अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मोबाइल एनर्जी X1 इसका अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐप होती है उसके आगे हैज़ स्टॉप्ड लिखा हुआ आ जाता है। तो इसको ओके करते हैं तो ये फ़िलहाल तो चला जाता है, लेकिन जब इसके साथ हम नेट कनेक्ट करेंगे, वो चाहे मोबाइल डाटा हो या वाईफाई हो, तो ये बार बार आ जाता है तो तंग करता है। कस्टमर ने कहा है कि इसको क्या करें, तो आप देख सकते हैं ये अभी आया, इसको ओके करेंगे ये फिर आ जाएगा, फिर ओके करेंगे फिर आ जाएगा। तो ये दोस्तों इसमें मसला बना हुआ है, इसको कैसे ठीक करना है। तो स्टेप वन तो होता है कि आप पहले इसको रीसेट कर लें, हार्ड रीसेट कर लें। तो अगर हार्ड रीसेट से ठीक नहीं होता तो इसको फिर फ्लैश करना पड़ेगा। दोस्तों ऑलरेडी मैं हार्ड रीसेट कर चुका हूँ, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको मॉडल इसका नज़र आ रहा होगा। तो अब चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपने हमारा पेज फेसबुक का लाइक नहीं किया तो लाइक करके फॉलो कर लें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी इन दोनों चैनल और पेज के ऊपर जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमने मेरेकल का क्रैक जो है वो ओपन कर लेना है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने भी डाउनलोड कर लेना है। और इसकी एक अदद फ्लैश फाइल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो और MTK के USB ड्राइवर भी आपने डाउनलोड कर लेने हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिवाइस मैनेजर है, और यहाँ पे ये मेरेकल ओपन करके राइट के ऊपर क्लिक की है। उसके बाद यहाँ पे ये जो फोल्डर बना हुआ है इस पर क्लिक करनी है और इसको लोकेशन देनी है जहाँ पे फ़ाइल है, और वहाँ से हमने स्कैटर नाम की फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये आपको बता देगा कि ये मॉडल कौन सा है। तो ये आप देख सकते हैं एनर्जी X1 यहाँ पे ये शो करा रहा है, उसका एंड्रॉयड वर्जन भी 6.0 है। अब दोस्तों हमने ऊपर जो है ये चेक का निशान लगाना है, जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मेट एंड्रॉयड। चेक का निशान लगा के तो फिर हमने स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो ये मैंने स्टार्ट का बटन दबा दिया है। अब हमने केबल कनेक्ट करनी है, कोई बटन नहीं दबाना, सिर्फ आपने केबल कनेक्ट कर देनी है, USB केबल। तो आप देख सकते हैं मैंने अब USB केबल कनेक्ट की है और ये अपना वर्किंग कर रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे ओके सिर्फ करना है, कोई चेक हटाना नहीं है, सिर्फ आपने ओके पे ऊपर क्लिक कर देनी है और ये खुद ब खुद इसके अंदर राइट कर देगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये राइटिंग शुरू हो गई है, और ये जो सिस्टम वाली फ़ाइल है आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी लंबी होती है क्योंकि सारा डेटा इसी में होता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेगी आपको, जैसे आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो तकरीबन आपसे 3 से 4 मिनट या 6 मिनट तक भी लग सकते हैं। तो आपने यहाँ पे वेट कर लेना है। दोस्तों मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया हुआ है ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ये यूज़र डाटा हो रहा है, इसके बाद ये मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर होने के बाद मोबाइल डेड हो जाता है, सिर्फ रेड लाइट शो कर रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उसका सलूशन मैं आपको बता दूंगा। और ये आप अभी देखें मैंने केबल निकाल ली है और इसका पावर बटन जो है इसको हमने दबा के रखना है। दोस्तों सॉफ्टवेयर करने के बाद अक्सर IMEI इनवैलिड हो जाता है या ज़ीरो हो जाता है या शो ही नहीं होता, तो उस मसले का हल भी एंड पे मैं बताऊंगा अगर इस मोबाइल के साथ आ गया तो अभी फ़िलहाल इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे क्यों मोबाइल आया हुआ है। इसके बाद आपको पता है क्योंकि जब हार्ड रीसेट करें या फैक्ट्री रीसेट करें या सॉफ्टवेयर करें तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ऑन होने में। तो मैं वीडियो तेज़ कर देता हूँ।
तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं वेलकम मेन्यू आ चुका है और इसको हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख लेना है। अगर एफआरपी हुआ तो वो भी हमारे ख्याल से ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि हमने फॉर्मेट एंड्रॉयड के ऊपर चेक का निशान लगाया था। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें एफआरपी नहीं है। अगर एफआरपी लग जाता है तो यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, उसके सामने फॉर्मेट है, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके नीचे जहाँ पे चूज़ टाइप है इसके सामने सेफ मोड लिखा हुआ आएगा, उसको अनचेक कर देना है और उसके नीचे दो जो पॉइंट होंगे ऑप्शन उनको चेक लगा के स्टार्ट का बटन दबा के फिर इसका एफआरपी ख़त्म कर लेना है। अब दोस्तों मैं सेटिंग में जाके यहाँ पे पहले वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जब नेट कनेक्ट करते थे पहले तो इसमें ये मसला आ जाता था। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ इंटरनेट कनेक्ट कर दिया और अभी एक दफ़ा भी नहीं आया। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसका IMEI भी चेक करवा देता हूँ स्टेटस, और ये देख सकते हैं आप, इसका IMEI ज़ीरो हो गया हुआ है और यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा होगा। ये आप देख सकते हैं IMEI शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है अब इससे कॉल नहीं होगी। तो मोबाइल को फिर से बंद कर लेते हैं और बंद करके फिर से हमने मेरिकल का क्रैक ओपन कर लेना है। तो उसमें हमने जब ओपन हो जाएगा तो राइट का जो बटन है, जैसे पहले हमने राइट के ऊपर क्लिक की थी, वहाँ पे क्लिक करके हमने कंट्रोल M दबाना है कंप्यूटर से, कंट्रोल M। तो ये IMEI का ऑप्शन आ जाएगा, आपने ऑफ़ के ऊपर रख के तो नीचे IMEI जो इस मोबाइल की बैक पे लिखा होगा, बैटरी के ऊपर IMEI जो कंपनी ने अलॉट किया हुआ है वो IMEI यहाँ पे लिख के आपने तो स्टार्ट यहाँ पे रीबिल्ड के ऊपर चेक लगा के स्टार्ट का बटन दबा देना है और फिर से केबल कनेक्ट कर देनी है। कोई बटन नहीं दबाना, सिर्फ आप केबल कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों USB ड्राइवर इसके होने ज़रूरी हैं, नहीं तो ये IMEI नहीं होगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे इसके ड्राइवर मेरे PC में इंस्टॉल नहीं है लेकिन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी इंस्टॉल हो गए हैं फ़ौरन से। तो ये नीचे लाइन चलनी शुरू हो गई है, ये तकरीबन 60 या 65 तक जाएगी, तो उसके बाद ये आगे नहीं जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मेटा मोड के ऊपर IMEI राइट हो चुका है। तो मोबाइल को ऑन करने के लिए वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो मोबाइल आपका बंद हो जाएगा। फिर आपने पावर बटन से इसको ऑन कर लेना है और आगे फिर चेक करते हैं कि क्या इसमें IMEI आ गया है या नहीं आया। और आपको मैं कॉल भी करके चेक करवाऊँगा कि इस पर कॉल हो रही है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा ऑन हो गया है। तो इसको पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि इसका IMEI राइट भी हुआ है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से नहीं चेक करते क्योंकि यहाँ पे थोड़े से टाइम के बाद शो होगा। सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग से चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका IMEI शो हो रहा था, इसका मतलब है इसमें राइट हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी इंशाल्लाह शो हो रहा होगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसका IMEI शो हो रहा है। अब मैं आपको कॉल भी करके चेक करवा देता हूँ। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं आवाज़ इसकी आ रही है, मतलब इसकी कॉल कनेक्ट हो गई है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए एच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।